नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स न सिर्फ भारतीय सिनेमा में एक नया मापदंड स्थापित कर रही है, बल्कि विश्व स्तर पर भी तमाम रिकॉर्ड इस फिल्म ने ब्रेक कर लिए हैं। 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज हुई थी और उसके बाद से लगातार ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। इस फिल्म ने महज 8 दिनों के अंदर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और वहीं बॉक्स ऑफिस पर लगातार ये फिल्म धमाल मचा रही है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी ये फिल्म अपनी चमक बिखेर रही है। जिस तरीके से लगातार इस फिल्म की कमाई के आंकड़े सामने आ रहे हैं, सिंगापुर और न्यूजीलैंड जैसे देशों को छोड़कर ये फिल्म उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा भी कई देशों में लगातार जो इस फिल्म की कमाई है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपको बताते पहले सप्ताह में ही इन तमाम देशों में इस फिल्म ने 11 करोड़ 4 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है और शुरुआत में फिल्म 9 देशों में केवल 100 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। हालांकि जिस तरीके से इस फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं, फिल्म की लगातार मांग बढ़ रही है और इसी के साथ साथ इस फिल्म के लिए स्क्रीन भी लगातार बढ़ाई जा रही है और अब द कश्मीर फाइल्स के लिए 25 देशों में 350 स्क्रीन पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है। यानी लगातार ये फिल्म कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ बॉलीवुड में ये फिल्म अपनी चमक बिखेर रही है, न सिर्फ भारतीय सिनेमा में ये फिल्म जो है लोग पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें, ना सिर्फ उत्तरी अमेरिका, इसके अलावा यूके और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहर जहां आज तक कोई भारतीय फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन तमाम देशों के जो अलग अलग शहर हैं उनमें भी इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। कलेक्शन की अगर बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका में ये फिल्म 7 करोड़ 5 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। इसके अलावा यूके में भी ये फिल्म 1 करोड़ 21 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में अगर बात की जाए तो 1 करोड़ 98 लाख रुपए का कलेक्शन ये फिल्म कर चुकी है। तो लगातार कमाई का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि न्यूजीलैंड का जो सेंसर बोर्ड है उसने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस फिल्म को वहां रिलीज नहीं किया गया है। फिल्म पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इसको लेकर जो वहां भारतीय हैं वो अब एकजुट हो चुके हैं और लगातार न्यूजीलैंड सेंसर बोर्ड ने जो ये फैसला लिया है इसका विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर आपको बता दें, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है बाकायदा और कहा गया है कि न्यूजीलैंड में जो भारतीय बसे हैं वो एकजुट हों और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के कदम का विरोध करने की अपील करें। ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा है कि महत्वपूर्ण और जरूरी है कि कुछ सांप्रदायिक समूह न्यूजीलैंड के सेंसर पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस फिल्म के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स सभी भारतीयों से अनुरोध करती है कि वो एकजुट होकर कट्टरपंथियों द्वारा अपनाए जा रहे इस अलोकतांत्रिक रणनीति का अत्यंत विनम्रता के साथ विरोध दर्ज कराएं और इस फिल्म को मानवता और मानवाधिकारों की खातिर जारी करें। तो ये अपील जो है वो विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से भी की गई है और फिल्म के रिलीज के लिए न्यूजीलैंड में भारतीयों द्वारा एक ऑनलाइन याचिका की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। यानी जिस तरीके से सिंगापुर और न्यूजीलैंड में ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है क्योंकि कुछ विशेष समुदाय की ओर से वहां फिल्म की जो कंटेंट है उसको लेकर दरअसल शिकायत की गई थी और न्यूजीलैंड के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद कुछ इस तरीके की तस्वीर वहां न्यूजीलैंड में देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से ये फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है, तो ऐसे में तमाम लोगों की बौखलाहट कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। बड़ी तादाद में एक तबका ऐसा है जो फिल्म पर न जाने कितने प्रोपेगेंडे और तमाम आरोप और तमाम बातें फिल्म के बारे में कही जा रही हैं। लेकिन 1990 में कश्मीरी हिंदुओं पर जो नरसंहार कश्मीर में हुआ उस पर यह फिल्म है और फिल्म में साफ तौर पर जिस तरीके की सच्चाई को बयां किया गया है, जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं पर जम्मू कश्मीर में 1990 में अत्याचार हुआ, जिस तरीके से उन्हें पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा, इस फिल्म में दिखाया गया है। और यही वजह है कि जब से ये फिल्म रिलीज हुई है यानी 11 मार्च से ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। हालांकि फिल्म रिलीज हुई
सिर्फ 630 स्क्रीन इस फिल्म को मिली और पहले दिन की कमाई की अगर बात की जाए तो केवल 3 करोड़ रुपए की कमाई इस फिल्म ने की थी। लेकिन बढ़ते दिन के साथ साथ लगातार ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है, या यूं कहें कि बॉक्स ऑफिस पर एक सुनामी की तरह ये फिल्म आई है, जहां तमाम बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है। और फिल्म की अपने आप में बड़ी सफलता ये है कि ये बहुत कम बजट की एक फिल्म है और ये फिल्म न सिर्फ हिंदुस्तान में इस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है, तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि दुनिया भर के तमाम 25 देश ऐसे हैं जहां इस फिल्म को दिखाया जा रहा है और वहां भी लोग इस फिल्म को देखकर भावुक हो रहे हैं। तमाम ऐसी वीडियोस जो हैं वो अमेरिका, यूके और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के तमाम अलग अलग जो शहर हैं वहां से सामने आई हैं, जहां लोग इस फिल्म को देखकर भावुक हो रहे हैं, क्योंकि इस बात का जाहिर तौर पर किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि आखिर किस तरीके का व्यवहार कश्मीरी हिंदुओं के साथ 1990 में कश्मीर में हुआ था, किस तरीके से वहां बदहाली में वो रहे थे और किस तरीके से उन्हें वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा था। तो ये तमाम दास्तां हैं जो इस फिल्म में बयां की गई है। लोग इस फिल्म को इसलिए पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में जिस तरीके से फिल्म पर प्रतिबंध लगाया गया है उसको लेकर अब भारतीयों में वहां काफी नाराजगी है, काफी गुस्सा जो है और फिल्म को लगातार रिलीज करने की मांग वहां की जा रही है। क्यों रोक लगाई गई है इसकी वजह भी बताई गई है। दरअसल कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने इस फिल्म पर रोक लगाने की अपील की थी, जिसके बाद इस फिल्म पर रोक लगाई गई है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC ने फिल्म को ए प्रमाण पत्र दिया है और जो फिल्म को 16 या उससे अधिक उम्र के लोगों को देखने की अनुमति देता है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से फिल्म के कंटेंट पर ही सवाल उठाए गए वहां पर, जिसके चलते न्यूजीलैंड सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर रोक लगा दी, जिसके बाद डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने अपील की है तमाम भारतीयों से कि वो एकजुट हों और इन कट्टरपंथियों को जवाब दें। और ये भी कहा है कि फिल्म को रोकने की साजिश हो रही है, तो ऐसे में इन्हें जवाब जरूर दिया जाए जिस तरीके से फिल्म को रोका जा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान में भी इस फिल्म के रिलीज होने के बाद कहीं ना कहीं बड़ा असर देखने को मिल रहा है, जहां कश्मीरी हिंदुओं को लेकर एक बार फिर देश में चर्चा शुरू हो गई है कि किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ मिले, किस तरीके से वो वापस जम्मू कश्मीर लौटे, सरकार उनके लिए कदम उठाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1990 में कश्मीर में आखिर क्या हालात थे, क्या वजह थी कि कश्मीरी हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा, आखिर तब क्या हुआ था, किस तरीके के हालात बने थे, उन तमाम चीजों की जांच के लिए एक बार फिर से मांग शुरू हो गई है। आपको बताते हैं 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के मामले में अब दोबारा जांच की मांग की गई है और बाकायदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास एक याचिका भेजी गई है। इस याचिका में ये मांग की गई है कि कश्मीरी पंडितों के मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन किया जाए और इस पूरे मामले की जांच दोबारा की जाए। दिल्ली के वकील हैं विनीत जिंदल, जिन्होंने ये याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजी है और ये अपील की है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार वहां हुआ उसकी जांच दोबारा होनी चाहिए। तो यही वजह है कि इसका बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। अब लोग उन कश्मीरी हिंदुओं से जानने पहुंच रहे हैं कि आखिर उनके साथ 1990 में क्या हुआ था, किस तरीके के हालात कश्मीर में बने थे, आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने उनके साथ ये नरसंहार किया। ये तमाम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में इस फिल्म को देखने के बाद उठ रहे थे, क्योंकि फिल्म में जो बयां किया गया है, जिस तरीके से ये फिल्म कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बनाई गई है, उसके बाद 100 सवाल लोगों के मन में है कि क्या इस तरीके के हालात बने थे तो आज तक कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ क्यों नहीं मिला, आखिर कश्मीरी हिंदुओं की चर्चा देश में क्यों नहीं हुई। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस फिल्म के रिलीज होने के बाद देश में लगातार उठ रहे हैं। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री खुद ये जानकारी दे चुके हैं कि 2018 से वो इस पूरे विषय पर जो है रिसर्च कर रहे थे। बाकायदा उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में जो कश्मीरी हिंदू परिवार रह रहे हैं उनसे मुलाकात की, उनसे उनकी कहानी को समझा, उनसे उनकी पीड़ा और दर्द को साझा किया, बल्कि इसके अलावा जो अमेरिका, यूके और दुनिया के तमाम अलग अलग देश में
कश्मीरी हिंदू जाकर बसे हैं उनसे भी मुलाकात की है और लंबी रिसर्च के बाद 2022 में ये फिल्म रिलीज हुई है। तो जाहिर तौर पर फिल्म को देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि फिल्म पर लंबी रिसर्च हुई है, क्योंकि डायलॉग ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि फिल्म में जो है सच्ची घटना पर आधारित है। और शायद यही वजह है कि लोग इस फिल्म से कनेक्ट कर पा रहे हैं और लोग इतनी बड़ी तादाद में इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक तबका है कट्टरपंथियों का जो इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहता है, और वो न सिर्फ हिंदुस्तान में ये कोशिश कर रहा है कि दर्शक इस फिल्म को देखने ना पहुंचे। तमाम जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं खड़ी की जा रही है, बल्कि विदेशों में भी अब ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में न सिर्फ इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं, बल्कि विदेशों में भी ये फिल्म अपनी कमाई का डंका कहीं ना कहीं बजा रही है। और यही वजह है कि इस फिल्म को रोकने के लिए तमाम साजिश और षड्यंत्र इस तरीके से किए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।